हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के बारे में जो 2025 में होने वाला है, जिसकी डेट लगभग आज से 40 से 50 दिन के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जिसमें हॉस्टल वार्डन के पद के लिए जो हमारी रणनीति रहेगी उसके बारे में हम जानेंगे। जो एग्ज़ाम ईएमआरएस एसएससी के थ्रू कराने वाला है। इस एग्ज़ाम में टोटल वैकेंसी जो हैं वो है 635 और मेल के लिए दिन में से रहेंगी 346 और फीमेल के लिए रहेगी 289। इसमें जो प्री में सिलेक्शन होगा वो टोटल वैकेंसी का 10 गुना रहेगा, मतलब 635 का लगभग 6350 प्री के लिए सिलेक्ट होंगे। आगे हम जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में हॉस्टल वार्डन के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, जिनमें हम क्वेश्चन वाइज मार्क्स सेम रहेंगे और हम ये जान लेते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस है इसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट रहेगा रीज़निंग, उसमें भी सेम 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। अगला रहेगा नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर, इसका भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के मिलेंगे आपको। और जो आपका लास्ट सब्जेक्ट रहेगा, जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार जो ये क्वेश्चन पेपर है प्री वाला वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। आगे हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है ताकि हम प्री क्वालिफाई करके मेंस में जा सकें। जिसमें आप देखेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस है हमारा, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आपका रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। आप एकदम से अब इतना समय नहीं बचा है कि आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो जैसा कि टाइम बचा है उस हिसाब से देखें तो अगर आप करंट अफेयर्स को 1 साल का करंट अफेयर्स लेकर चलते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए उसमें से क्वेश्चन 5 में से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और जो सब्जेक्ट अपना बचा जनरल नॉलेज, इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। मैंने देखा है कि लूसेंट में से मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे ही छपे मिल जाते हैं। अगर आप जनरल अवेयरनेस में 10 में से 7 नंबर भी ले आते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आगे हम देखते हैं, अगला सब्जेक्ट है आपका रीज़निंग। रीज़निंग में आपका फर्स्ट तो रहेगा पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड टेस्ट, वेन डायग्राम। जिसमें अगर आप कोशिश करेंगे और एक कोई भी आपके पास जो नॉर्मल बुक हो उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिससे आपका रीज़निंग का जो पोर्शन है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, उसमें से आप कैसे भी करके 13 से 14 नंबर आराम से ला सकते हैं। कंप्यूटर, जिसमें आपको नॉर्मल कंप्यूटर के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी और जो कंप्यूटर के शॉर्टकट्स होते हैं उनके बारे में एक अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में कितना अच्छा कर सकता है। तो आप कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगला आपका पोर्शन है जो रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको मैथ के आपको एडवांस मैथ की जगह अरिथमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें आपका ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको कोशिश करना है कि जितना भी आता है उसका आपका बेस कंप्लीट हो और आपके जो भी मेथड हैं उसमें आप क्लियर हों और आपके जो भी इसमें सूत्र रहेंगे मैथ के वो आपके कंप्लीट हों। इस बेसिस पे आप मैथ में आराम से 30 में से 26 का क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे।
अगला जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज में ऐसा है कि आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपको ध्यान देना है कि लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बेसिक रहेंगे, पर आपके जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो कुछ एडवांस लेवल के आएंगे जिनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो लैंग्वेज ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो। आगे आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके टेस्ट लगा लीजिए और कुछ MCQ जो आपका पहले से सिलेबस या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से आप MCQ लगा सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में कम से कम पढ़िए, क्योंकि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगी। आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो, क्योंकि आपके पास मेरी मान के चलिए 30 से 50 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपको बहुत ही कम मटेरियल मिलेगा। आपकी 1 घंटे की क्लास में आपको मुश्किल से 15 क्वेश्चन वो कराते हैं, जिसमें आपका वैसे भी चांस नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए और अभी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाइए और कोशिश कीजिए हर 2 दिन में आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करें। टेस्ट से आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ होगी और आपको पता रहेगा कि मैं इतने टाइम में ये पूरा क्वेश्चन कर पाता हूँ कि नहीं, जिससे आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। आगे अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे इसका जो सटीक स्ट्रेटजी है वो फॉलो करके लास्ट टाइम में इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।